जब देश भर में ऊपर से नीचे तक जनप्रतिनिधियों के घपले घोटाले उजागर हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो कि जन सेवा में अपना ही धन लगा देने में पीछे नहीं रहते। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है मऊगन जिले के हनुमना जनपद में, जहां पर सरकारी फंड का इंतजार में बैठे रहने की बजाय ग्राम पंचायत जमुई के सरपंच शिवराज सिंह ने वह कर दिखाया जिसकी न केवल वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी, बल्कि जिसे प्रशासनिक फाइलों में विवादित बताकर दफन कर दिया गया था। लेकिन सरपंच सड़क स्वीकृति और बजट का इंतजार नहीं करते हुए वे अपने जेब से रुपए खर्च कर गाँव की बहुप्रतीक्षित और विवादित सड़क को बनवा दिया है। यह सड़क अब खैरा, कलरगवा और कोल्हा गांवों को सीधे जोड़ती है। इससे न केवल आवागमन आसान हुआ है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों, खेत तक पहुंचने वाले किसानों और रोगियों के लिए एम्बुलेंस सेवा तक की राह अब सुगम हो गई है। बारिश के दिनों में कीचड़ और जल भराव से जूझते इस इलाके के लिए यह बदलाव ऐतिहासिक है। ग्रामीणों ने इस कार्य को सपने के साकार होने जैसा बताया। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से ट्रैक्टर या एम्बुलेंस निकलेगी, आज वही हो रहा है। सरपंच बोले, गाँव मेरा परिवार है। शिवराज सिंह ने कहा, अगर मैं गाँव के लिए कुछ नहीं कर सका तो पद का कोई अर्थ नहीं। सरकार चाहे न पहचाने, पर जनता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पहल को सम्मानित करेगा या बिना स्वीकृति निर्माण कहकर कार्रवाई करेगा। जहां कई पंचायतें फंड के नाम पर वर्षों तक योजनाएं अटकाए रखती हैं, वहीं जमुई के सरपंच ने नेतृत्व का असली अर्थ बता दिया है। यह न सिर्फ उदाहरण है, बल्कि शासन और जनप्रतिनिधियों के लिए एक सवाल भी। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह। आज आपकी ग्राम पंचायत में सरपंचों द्वारा सड़क बनवाई जा रही है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत समय से ग्रामीणों को ये समस्या थी और इस समस्या का निदान अब ग्रामीण और सरपंच दोनों मिलकर कर रहे हैं। और हमारे सरपंच तो बहुत ही कोशिश में है और अपना ही पैसा लगाकर पंचायत से मिलेगा, सैंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब सोच बिना विचार किए हुए इस रोड पर काम लगाया है। और ग्रामीणों के सहयोग से, उनके प्रयास के कारण ये रोड संभव हो पा रही है। आने वाले भविष्य में उसमें पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, यह विचार करने का समय अभी नहीं है, क्योंकि वो सरकारी काम है, थोड़ा लेट लतीफ़ भी हो सकता है। और ये हम मान के भी चल रहे हैं कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम ये मानेंगे कि हमने अपने गांव के विकास में एक कदम बढ़ा दिया। यह सड़क लगभग 3-4 गांवों को जोड़ती है, इसको लेकर क्या कहेंगे। ये 3-4 गांवों को जोड़ती है और ये बहुत ज़रूरी है कि इसका विकास आगे हुए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आगे एक नदी भी है। यदि उस खैरा ग्राम पंचायत से कोई सहयोग मिलता है, यदि वो प्रयास करते हैं, तो हम मुख्य हाईवे से इसको जोड़ पाएंगे और उसके साथ साथ जितने गांव होंगे वो सारे गांव इससे जुड़ जाएंगे और उनको भी उसका लाभ मिलेगा। कितने घरों को लाभ मिल सकता है इस सड़क से। अरे बहुत सारे घरों को लाभ मिलेगा। अब यहाँ आबादी आप देख ही रहे हैं, कलरगवा में है और इसके बाद खैरा में पूरी आबादी है। इसके बाद यहाँ करीब 100 से ऊपर घर है कलरगवा के अंदर ही। तो बाकी जमुई कोल्हा पंचायत से भी आप सहयोग मिल रहा है, तो ये रोड आगे जाके कोठार तक जाए संभव हो जाएगी। तो कम से कम इसमें तो कम से कम 500 हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। तो घरों को लाभ मिल रहा है, लोगों को आवागमन का साधन मिल जाएगा। किसी इमरजेंसी में कोई आपातकालीन सेवा है तो हम उससे जुड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये समय ऐसा है जिसमें कि रोड, पानी, बिजली, सड़क, ये आज मूलभूत सुविधाएं हैं और उसके लिए हमारे सरपंच जी का हमेशा प्रयास रहा कि जो भी सरकारी लाभ है, जो बिजली, पानी, सड़क है, बेसिक ज़रूरतें हैं, वह पूरी की जाए जब तक हमारे हाथ में है। उसके बाद भविष्य में आगे जो लोग आएंगे, हो सकता है अच्छे लोग आएँ तो और विकास करने को सोचें। और एक नींव, एक विकास का एक रास्ता हम अपने तरफ से उस मूलभूत फाउंडेशन बनाने का काम हमारा हो।
तो हमारा हमेशा प्रयास रहा, चुनाव के जीतने से पहले भी उनका प्रयास रहा। चुनाव के बाद वो ज़्यादा सक्रिय हुए क्योंकि उनको थोड़ा अधिकार मिला, तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा कि गांव को एक बेहतर विकास जितने समय मेरे पास है वो दे पाए। सरपंच के कार्यों से आप लोग कितना खुश हैं? सरपंच के कार्यों से हम लोग बहुत खुश हैं। वो जो भी योजनाएं होती हैं, जो सरकार बताती है, जो जनता के हित में होता है, जनता के लाभ में होता है, वो सारे कार्य। दो लोगों के विवाद भी होते हैं तो वो ये प्रयास करते हैं कि दो लोग जो है आपस में अपना सहयोग करके और आपस में ही उसका सुलझा लिया जाए। और जो भी हमारे बीच मनमुटाव है, विवाद है, किसी चीज़ पे कार्य योजना किसी को देनी है, किसी कार्य को संचालित करना है, तो आपसी सहयोग, अपनी आपसी मीटिंग और जन सहयोग से वो सारे काम हो जाएं। तो वो जन सहयोग की तरफ हमेशा रहते हैं। चलिए ठीक। आप ग्राम पंचायत के सरपंच है, किस योजना के तहत यह सड़क बनाई जा रही है? इसमें अभी कोई योजना की राशि नहीं लगाई जा रही है। ये राशि मैं अपने पास से लगा रहा हूँ। अभी क्या है, शासन की जो योजनाएं हैं, ग्रेवल, सुदूर, खेत, तीनों बंद हैं। बंद होने की वजह से इस रोड का उन्नयन नहीं हो पा रहा था, इस रास्ते का जो है निर्माण ही नहीं हो पा रहा था। उन्नयन की तो बात है। तो मैं बरसात को देखते हुए इस रोड को बनाने के लिए अपना सहयोग जो राशि लग रही है मैं अपने पास से दे रहा हूँ। ग्रामीणों का सहयोग भरपूर हमको मिल रहा है, तो हमको काम करने में दिक्कत नहीं हो रही। जैसे कि यह विवादित रास्ता था, काफ़ी सालों से प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक यह सड़क नहीं बन पाई है। देखिए, जो विवादित था तो विवादित का कारण है कि जो भी सरपंच होते थे तो प्रयास नहीं करते थे उस ढंग से कि ये रास्ता निकल जाए। विवाद कोई बात नहीं होती, आज विवाद है कल सही भी होता है। अगर सलूशन निकालना हो तो सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विवाद नहीं हुआ, इसमें हमारे पास समस्याएं नहीं आई, पर उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए मैं सभी ग्रामीणों को एकत्रित करने का प्रयास किया और उस प्रयास के माध्यम से हमें जो है तो इस मार्ग का जो अतजन हुआ, तो लगभग जितने भी हमारे ग्रामीण थे, हमारे गांव के लोग, सबने भरपूर सहयोग दिया। हमें मतलब कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई। यह सड़क कितने गांवों को जोड़ती है? ये सड़क 3 गांव को जोड़ती है और 3 पंचायत को भी जोड़ती है। जैसे एक पंचायत तो हमारी हो गई ग्राम पंचायत जमुई, हमारे बगल से लगी हुई कुल्हा पंचायत है, और जो हम पीछे हमारे नदी के उस पार जो है खैरा पंचायत लगी हुई है। ये 3 पंचायत को जोड़ती है और 3 गांव को भी जोड़ती है। ये मार्ग बनने से 3 गांव का जो मार्ग बन रहा है, इससे फिर बहुत सारे मार्ग निकल रहे हैं। अगर जैसे तीनों को हम जोड़ दिए हैं तो फिर वहाँ से जैसे कोठार जाना है तो हमारा सुगम रास्ता मिल गया। जो अभी हम घूम के 10-15 किलोमीटर चलते थे वो भी हमारा सुगम हो गया। हमको 2 किलोमीटर में पहुँच जाते हैं कोठार। तो ये सारी चीज़ें हमको इस मार्ग से मिल रही हैं। चलिए ठीक। मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।